तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह की मिल्किंग इस वाले फार्म पे हो चुकी है और अभी गाय खुल गई है। सभी गाय जो कल शाम का जो चारा डाला था हरा वाला बचा है वही वो गाय खा रही। आरती सामने जाके बैठी है, चारा ख़राब कर रही उधर। तो अभी लाइट आएगी नहीं, आएगी लाइट 9 बजे। तो अभी 7:30 बज रहे, तो 9 बजे हरे चारे कुट्टी करेंगे और फार्म के अंदर डालेंगे। कल हमने फार्म के अंदर का वेस्टेज निकाला था, इसलिए हमने सुबह में सूखा चारा थोड़ा दिया था। लेकिन आज फार्म के अंदर चारा है, लेकिन गाय ज़्यादा खा नहीं रही। आने के बाद कुट्टी करके हम डालेंगे। गाय तब तक जो पुराना चारा है वही थोड़ा बहुत खाएंगे। सभी छोटे शैतानों को हमने सेप्टर में बंद कर दिया। अभी ये दोपहर को जब हम घर से आएंगे, दोपहर को मतलब 9:30 या 10 बजे, तब हम इन सबको बाहर निकालेंगे। अभी हम फिलहाल सभी लोग जा रहे हैं घर पे। चाचा जी और छोटा भाई आगे चला गया, हम बाइक लेके जाएंगे। हमारे गांव में आज गायों का मेला है, मतलब सभी किसान अपने अपनी गाय लेके आए और आज देखने वाले कि कौन सी गाय कितना मिल्किंग देती है। तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाते। हमें भी पूरा फाइनल पता नहीं है, तो उधर जाके ही पता चलेगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है और क्या उधर की स्थिति है। सुबह के 11:30 बजने में है और अब तक लाइट आई नहीं है। अपनी सभी गाय चारे का इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, लाइट नहीं आएगी तो फिर हम इन सबको सूखा चारा भी दे देंगे, क्योंकि गायों को चारा नहीं मिलेगा तो उनके दिक्कत आएगी, क्योंकि शाम को फिर दूध भी नहीं देंगे और उनका पेट भी खाली है। तो चारे का इंतज़ार कर रही है सारी गाय, लेकिन हम लाइट का इंतज़ार करें। लाइट नहीं आई तो फिर हम हरे चारे की जगह हम सूखा चारा दे देंगे, उससे उनका पेट भर जाएगा। हम सुबह गए थे, हमारे यहाँ आज मेला लगने वाला था गायों का, और उसी में देखने वाले थे कि कौन सी गाय ज़्यादा दूध देती है। प्रदर्शन था तो उसमें करीब 7-8 गाय आई थी, लेकिन हमारे जाने से पहले ही वो सारा ख़त्म हो गया। जिस टाइम हम सुबह अपने फार्म का यहाँ पे गायों की मिल्किंग कर रहे थे, हमारे खुद के फार्म की जब हम मिल्किंग कर रहे थे, उसी टाइम उधर भी प्रदर्शन शुरू था। हमें 9 बजे का टाइम बताया था कि 9 बजे वो शुरू होगा। तो हम 8 बजे यहाँ से निकल गए थे, 8 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए। फिर हमें उधर जाने के बाद पता चला कि सुबह 7 बजे ही सारा हो गया है। तो हमें उधर कुछ भी देखने को मिला नहीं, खाली हाथ हमें लौटना पड़ा वहाँ से। लेकिन हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि वहाँ पे जहाँ पे जितनी गाय थी, मतलब प्रदर्शन में, वहाँ पे सबसे थी तो कुछ उससे कम थी, 5-6-7 ही गाय थी। लेकिन हमारे गांव में टॉप की गाय बोले तो 15 तक एक टाइम को दूध देने वाली गाय है। काफ़ी सारी वैसे 2-4 गाय हमारे गाँव में, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर लेके नहीं आए थे। कुछ जो लेके आए थे उसमें से 11.5 लीटर एक टाइम को देने वाली एक गाय आई थी। वैसे हमें थोड़ा बहुत पता चला है, तो उधर 3 नंबर निकाले हैं। तो अभी हमें तो उधर कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना ही तो गाय देखने को मिली, ना ही कोई इंसान। सारा ख़त्म हो गया था, तो हम उधर से आ गए खाली हाथ लौट के। बाकी अभी इस वाले फार्म का गोबर उठाना है, उस वाले फार्म का भी उठा के आते। चाचा जी उस वाली फार्म की गाय लेके चले गए हैं और हमें इधर का और उधर का गोबर उठाना है। बाकी फिर खेत के काम करेंगे। कल गए थे हम उस वाले कुएँ से मोटर निकालने, लेकिन 2 रस्सी बंधी थी अपने मोटर को, उसमें से एक टूट गई तो मोटर उधर ही पड़ी हुई है। उसको भी निकालना है आज, जैसे तैसे करके देखते। कुएँ के अंदर फुल पानी है, तो कुआं खाली होगा, फिर वो रस्सी निकलेगी ऊपर, फिर हम मोटर निकाल पाएंगे। तो भी अगर लाइट नहीं आई तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको निकालने का प्रयास करेंगे। 5 दांत वाली पंजी के ऊपर हमने अभी चारा रख लिया है और इसको हम ले जाने वाले हैं एक जगह जहाँ पे हम लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखा देंगे। तो मुझे एक कमेंट थी कि आप चारा मत बोलो, इसको बोलो घास। हिंदी में इसको घास बोलते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है चारा बोलेंगे तो भी सबको समझ में आएगा, घास बोलेंगे तो भी समझ में आएगा। तो मैं तो चारा बोलता हूँ, लेकिन कमेंट में मुझे बोला गया है कि इसको घास बोलो। तो हम इस घास को अभी दूसरी जगह ले जाने वाले, और कहाँ ले जाने वाले वो आपको जब हम जाएंगे तब आपको दिखा देंगे। अपनी सारी मकई को अभी हमने खुला कर दिया है। रात को इन सबको हमने ढक दिया था और अभी तेज धूप है तो ये अच्छे से सूख जाएगी। रात को हल्की बूंद बूंद बारिश हुई थी नॉर्मल, तो उससे थोड़ी गीली हो जाती मकई, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। कागज अच्छे तरीके से इसको संभाल के रख रहा था पूरी रात बारिश से। तो अभी कागज अभी हीट हो रहा है गर्मी में। व्हाइट वाला कम होता है ब्लैक के मुकाबले, लेकिन ब्लैक वाला जो पुराना है तो कुछ भी हो तो चल जाएगा। लेकिन ये नया कागज है और बहुत महंगा है। तो इसके ऊपर हम अभी ये घास को डालने वाले हैं, जिससे ये गर्म ना हो, ठंडा है। तो अभी छोटा भाई घास ट्रैक्टर से नीचे रख रहा है, इसको उठाएंगे और इस पूरे व्हाइट कागज को ढक देंगे। बची तो ब्लैक वाले को भी ढक देंगे, जिससे हीट नहीं होगी और अपना जो कागज है वो खराब नहीं होगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसे पूरा इसको ऐसे ढक देंगे जैसे कि यहाँ पर कुछ कागज है ही नहीं। इस जगह पे अभी हमने कागज के ऊपर रख दिया है इसको, और अभी ये पूरी तरीके से उसको दबा के रखेगा और धूप बिल्कुल नहीं लगेगी।
तो घास ने बहुत बढ़िया काम किया है। और इस साइड में भी घास रख दी है, और दोनों साइड रखने के बाद थोड़ी बच गई जो कि हमने बीच में रखी। कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद एक घास थोड़ी सूख जाएगी, तो फिर इसको हम डाल के उसको जो जिस जगह पे खुली रह जाएगी उस जगह पे हम वापस इसको ढक सके। दोनों साइड ढक दिया, थोड़ा बचा है, कम लगा तो और ले आएंगे। फिर इस तरह हमने सबको ढक दिया है। शाम के टाइम चारे को या फिर घास को साइड कर लेंगे और फिर कागज डाल के इसको वापस से मकई को ढक देंगे। तो अभी चलो चलते हैं वापस। अभी कुएं के अंदर सिर्फ 10 से 12 फीट पानी बचा है, और ये कल ऊपर तक भरा हुआ था फुल यहाँ तक। तो काफ़ी हद तक 20 से 22 फीट पानी नीचे चला गया है, काफ़ी हद तक कुआं खाली हो गया। और कल हम इसकी मोटर निकालने के लिए आए थे, लेकिन एक ये वाली इस वाली रस्सी टूट गई और सीधा पानी के अंदर गिर गई थी। तो रस्सी पानी के अंदर तल तक नीचे चली गई थी, तो हम मोटर को निकालना कैंसिल करके वापस चले गए थे, क्योंकि मोटर निकालने के लिए हमारे पास 2 रस्सी होनी चाहिए, उसमें से एक टूट गई, एक ही रस्सी थी। तो फिर हमने सब छोड़ के वापस चले गए थे हम उस वाले फार्म। तो बाकी आज हमने इसके अंदर हुक डाल के रस्सी तो निकाल ली है, ये रही सामने। और अभी 2 रस्सियाँ हो चुकी है, कुआं खाली हो रहा है। तो अभी घर सब लोग आएंगे तब हम कल की तरह इसको निकालेंगे ट्रैक्टर से बांध के। ट्रैक्टर को हमने 5 दतली पंजी जोड़ ली। इस पंजी से हमने जो अपनी मकई ढकी वहाँ पे चारा ले गए थे, तो वैसे का वैसे रहने दिया और वैसे में लेके इधर आ गए हो। तो अभी रस्सी बांधेंगे, एक जन पाइप पकड़ेंगे और कल की तरह निकालेंगे। और आज ना रस्सी टूटे और आराम से निकल जाए तो बढ़िया रहेगा। फिर अगर और दिक्कत हुई तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। रस्सियाँ तो दोनों सेम थी, लेकिन एक पे ज़्यादा वेट हो गया, और नीचे भी कुछ पानी में हमें समझ में हुआ नहीं कि हुआ क्या है नीचे, और एकदम से रस्सी टूट गई थी। तो अभी आज 2 रस्सी आए वापस से, अभी देखते हैं किस तरह हम निकाल पाते हैं। मोटर तो अभी ऊपर आ चुकी है, अभी इसको अच्छे से बांधते हैं और बाहर निकालते हैं पाइप और रस्सी पकड़ के। सामने ट्रैक्टर खड़ा है, लोग के पहले में स्लोली ट्रैक्टर चला है और मोटर बाहर आ चुकी है। छोटा भाई सामने पाइप पकड़ रहा है, पिताजी मोटर को वापस रस्सी बांध रहे हैं, फिर हम उसको बाहर खींचेंगे। पुरानी मोटर अंडर डालने के लिए पूरी तरीके से हो गई है तैयार, और पाइप भी अच्छे से रस्सी से बांध के रखा है। और मोटर को भी सिंगल रस्सी से बांधा है, क्योंकि उसका इतना वेट नहीं है, सिंगल रस्सी से आराम से चली जाएगी। तो इसको भी छोड़ा जा रहा है कुएं के अंदर, और इस बड़ी को हम अभी उस वाले फार्म ले जा रहे हैं। मोटर को अभी हमने ट्रैक्टर के 5 दतली पंजी के ऊपर रख लिया है, उसका स्टार्टर भी रख लिया है, पाइप भी पीछे बांध लिया है। अब इसको सीधा खींच के लेके चल। इस वाले कुएं के अंदर वाली मोटर जो थी पुरानी, वो डाल दी है, पाइप वायर सब कनेक्शन कर दिया है। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको चालू कर लेंगे बाद में। तो फिलहाल सिर्फ डाल के जा रहे हैं। तो अभी चलो चलते हैं उस वाले फार्म पे मोटर लेके। छोटे शैतानों को अभी हमने छाव में बांध दिया है। इन्होंने पानी भी बढ़िया से पिया, खेत में बांधा था, थोड़ी धूप थी, तो अभी यहाँ पे आराम करेंगे। तुलसी और महाराज अभी उनके साथ गए नहीं थे, यहीं पे आराम कर रहे। हम आए तब से यहीं पे थे। मंगल को भी ले आए, मंगल को भी बांध के रखा था, क्योंकि महाराज और तुलसी फिर मंगल के साथ किधर भी चले जाते हैं, इसलिए हमने मंगल को बांध दिया था। तो फिर ये दोनों उसके पास भी गए नहीं, यहीं पर बैठे थे। आरती को भी ले आए। फार्म के अंदर सुबह तो नहीं कह सकते, 12 बज गए थे। हरे चारी कुट्टी करके फार्म के अंदर डाली, गाय ने वो खा ली। चारा है थोड़ा बचा, थोड़े टाइम बाद और दे देंगे। अभी 2 बज रहे, 3 बजे के आसपास इनको वापस चारा, अगर पेट खाली लगा तो देंगे। अभी फार्म के अंदर जो चारा है वो भी थोड़ा बचा हुआ है, कुट्टी भी बची हुई है, और थोड़ा मकई और जो हम फुले जवन घास लाए थे वो दोनों मिक्स करके कुट्टी की थी, वो भी बची है। और चारा और बचा है, जो कि रात के लिए इसकी कुट्टी होगी और कल के लिए अभी और हम काट के ले आएंगे। बाकी फिर सब काम यहाँ पे हो चुके हैं।
फार्म के पास वाला कुआं भी पूरी तरीके से फुल हो गया है। इसके अंदर जो मोटर डली थी वो जल गई थी, तो उसको हमने अभी निकाल लिया है। और उसके अंदर अपनी ये वाली मोटर डली थी जो कि बोरवेल के अंदर डलती है। तो इसको हमने बोरवेल के लिए ख़रीदा था, लेकिन हमने अपने बोरवेल की गहराई बढ़ा दी थी, तो ये मोटर उसके अंदर से पानी नहीं दे पाई, तो फिर नई मोटर खरीदी। तो ये पड़ी थी करीब हमने 2006 में इसको ख़रीदा था। फिर 6 में ख़रीदा तो 12 या 13 2012 या 2013 तक चली। उसके बाद फिर बोरवेल की गहराई बढ़ा दी, तो हमने नई मोटर खरीद के बोरवेल में डाली थी। तो ये 3 या 4 साल तक ऐसे बाहर निकाल के बोरवेल के इसी फार्म पे पड़ी रही। फिर इसको हमने कुएं के अंदर डाला था, तो कुएं के अंदर 2024 तक चली है। और जब से हमने 2006 से खरीदी है उसको, फिर उसमें 3-4 साल ये बंद रही। उसके बाद फिर कुएं में चली, और 2006 से 2024 के बीच में यह इस साल पहली बार जली। अब तक ये मोटर जली नहीं थी। करीब 10 से 12 साल एक कंटिन्यू चल रही थी। 10-12 साल तक ये जली नहीं, बहुत अच्छी तरीके से चली। अभी ये इस साल जल गई, तो इसको निकाल लिया है। और अपनी डैम की मोटर जो उस वाले कुएं में डली थी वो अभी आ गई वापस, तो इसको हम इस वाले कुएं के अंदर डाल देंगे। इसको निकाल के अभी टैंक में रख देते हैं, क्योंकि अभी इसको बांध के हमें कुएं के अंदर तो डालना नहीं है। यह अभी पड़ी रहेगी जब तक अपने को डैम के अंदर डैम की मोटर की ज़रूरत होगी नहीं। जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तब ये मोटर वापस डैम में जाएगी, तब हम इसको रिपेयर करवाएंगे और फिर कुएं के अंदर डालेंगे। नहीं तो ऐसा करेंगे, इसको रिपेयर करवा लेंगे और टैंक में रख देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसको कुएं में डालेंगे। एक तो इसको अभी रिपेयर करके मतलब इसको कुछ भी करके रिपेयर करेंगे, या फिर ऐसे ही रख देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से हम जब चाहे तब इसको रिपेयर करेंगे, या फिर अभी से रिपेयर करके रख देंगे। तो हमने जॉइंट वॉइंट लगा के पूरी तैयारी कर ली है। पाइप भी है इसका बहुत बड़ा, इसको बीच में से छोटा करके फिर इस वाले कुएं के अंदर डाल के इस वाले कुएं की मोटर की जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में इसका कनेक्शन कर देंगे, और फिर ये पाइपलाइन में पूरी तरह पानी भेज देगी। जो अभी निकाल के रखी है 5 HP की, जो डालेंगे वो 7.5 HP की। सभी गायों की खुराक खानी हो चुकी है, और अभी फार्म के अंदर चारा डाला जा रहा है। जो हम दोपहर को डालने वाले थे 2 बजे, वो डाला नहीं था क्योंकि पेट फुल था गायों का। अभी देखो खुराक खाने के बाद पेट फुल है, इसलिए हमने दोपहर को चारा इनको नहीं दिया था। पेट खाली रहता तो फिर हम दोपहर को इनको चारा देने वाले थे। गायों की सबकी खुराक खानी होगी है। छोटे दोनों शैतानों को फार्म के अंदर ले लिया है। मंगल के लिए खुराक रखी, लेकिन मंगल अभी तक आया नहीं। छोटा भाई उन्हीं को लेने के लिए गया है। चारों अभी तक खेत में ही है, ये 2 आ गए थे आगे। तो जो दोपहर को हमने कुट्टी करके रखी थी दोपहर के लिए, वो अभी हमने अभी के लिए फार्म के अंदर डाल दी है। और आज भी लाइट 4 बजे ही चली गई। अगर लाइट उसके परफेक्ट टाइम पे जाती 5 बजे, तो फिर ये जो बचा हुआ इसकी भी कुट्टी करके फार्म के अंदर डालना था। लेकिन टाइम से पहले ही लाइट चली गई, और सुबह भी टाइम के बाद लाइट आई। टाइम पे लाइट आई नहीं, सुबह भी 2.5-3 घंटे लेट आई, और अभी भी जल्दी चली गई, इसलिए सही से काम नहीं हो पाया। चारा थोड़ा कम डलेगा, लेकिन पेट फुल है, उससे कोई भी असर नहीं होगा। मंगल को छोटा भाई ले आया, वो भी खा लेगा खुराक। हवा चलने लग गई है। उस वाले फार्म की शैतान अभी तक आने बाकी है, तो अभी थोड़ी देर में उनको भी बंद करने हम जाएंगे। इतने सीताफल निकले हैं, और ये सब अभी 2 दिन में पूरी तरीके से पक जाएंगे। 50 या 60 होंगे ये पूरे, और इतने सब पकने के बाद घर के सारे लोगों को खाने को मिलेंगे। सभी गाय अपनी खुल जाएगी, और सभी को हरा चारा है। ये आ गई खुराक के लिए। खुराक सारी ढक दिए, और थोड़ा अंधेरा हो चुका है आज। बाकी फिर सभी काम हो गए। डॉग को खाना मिल गया, कबूतर बंद हो गए, सभी गायों को अच्छे से खोल दिया, बच्चे भी सब बंद हो गए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।